Tn. Tn is equal to A plus n minus 1 into D. अब ये फॉर्मूला मैं इतना बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ना, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका पूरा एक चैप्टर, पूरा इस चैप्टर में दो फॉर्मूले हैं, एक Tn है और सेकंड Sn है। अब इसमें T फॉर होता है टर्म, T फॉर टर्म, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म, A that is called as our initial first, A is the initial term or first term, and again number, and D stand for common difference. D stand for common difference. ये जो पूरा Tn है, ये Tn को हम लोग बोलते हैं nth term. It is called as a nth term. कुछ क्वेश्चन में इसको हम बोलेंगे लास्ट टर्म और कुछ क्वेश्चन में हम इसको बोलेंगे कॉमन टर्म. ठीक है. Tn स्टैंड फॉर nth टर्म, लास्ट टर्म और द कॉमन टर्म. कॉमन टर्म का मतलब ये होता है जो सभी n के वैल्यू को क्या करे, सेटिस्फाई. अब सपोज करो कि एग्जाम में आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि if Tn is equal to 5n minus 1, Tn is equal to 5n minus 1, find the value of D. आपको D निकालना है. ठीक है. Tn is equal to 5n minus 1, find the value of D. तो सिंपली हमको क्या करना है, put n is equal to 1. इसमें दिया रहेगा आपको कि Tn is equal to 5n minus 1 is for any arithmetic progression. क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया रहेगा कि इट इज फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो पुट n is equal to 1, तो आपको मिल जाएगा T1 is equal to 5 into 1 minus 1, that is 4. Put n is equal to 2, so 5 into 2 minus 1, that is 9. ओके. T2 का वैल्यू आ गया आपको 9. अब D निकालना है, सो देयरफॉर D इज इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस T1. T2 माइनस T1, दैट इज 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5. सिंपल सा मेथड है. आपको Tn का वैल्यू दिया है, Tn का वैल्यू दिया है और आपको क्या बोला है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस. ठीक है. फाइंड द कॉमन डिफरेंस बोला, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पहले n1 पुट किया, आपको T1 मिल गया, n2 पुट किया, हमको T2 मिल गया, और फिर दोनों को क्या किया, सिंपली सबट्रैक्ट कर दिया. सो दोनों को सबट्रैक्ट, दैट इज D कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1, दैट इज 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5. ठीक है. और भी मेथड है, बट ये मेथड सबसे सुटेबल और सबसे इजी है. इसमें और भी क्वेश्चन चेंज करके बोलेगा कि फॉर एन AP Tn इज इक्वल टू 6n माइनस 3, ऐसा रहेगा. फॉर एन AP Tn इज इक्वल टू 6n माइनस 3, डिटरमाइन द सीक्वेंस. सीक्वेंस डिटरमाइन करना है. फॉर दैट Tn इज गिवन, आपको डायरेक्टली Tn दिया हुआ है. ये मतलब एक्सेप्शन क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में नहीं दिए गए, बट कुछ एक्सेप्शन केसेस है कि मे भी ऐसा क्वेश्चन सिर्फ Tn के बेस पे आ सकता है. इसके लिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं. सो आपको डायरेक्टली Tn दिया है, Tn इज इक्वल टू 6n माइनस 3, और क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन द सीक्वेंस. आपको सीक्वेंस ही बनाना है सीधे. तो अगेन इसमें क्या करोगे, put n is equal to 1, put n is equal to 3, put n is equal to
और ये पूरा निकाल के रिक्वायर्ड सीक्वेंस T1 T2 T3 लिखोगे, ठीक है। जैसे T1 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। T2 6 इंटू 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9। T3 6 इंटू 3 माइनस 3 कितना आ गया, 15 ना। T4 6 into 4 minus 3 is equal to 21. So required arithmetic progression क्या हो जाएगा, 3 9 15 21 डैश डैश डैश। ये दो टाइप के एक्सेप्शन क्वेश्चन है जो मे भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एक के अंदर क्या होगा, आपको डी निकालना रहेगा, कॉमन डिफरेंस। ध्यान दो, इधर मैंने लिखा हुआ है कॉमन टर्म। कॉमन टर्म अलग होता है, कॉमन डिफरेंस अलग होता है। तो अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको हटा दो, ठीक है। तो टीएम क्या होता है, nth टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा, ठीक है। और डी क्या होता है, डी इज अ कॉमन डिफरेंस, ना कि कॉमन टर्म, ठीक है। ये दो टाइप के क्वेश्चन हैं, क्लियर, लिख के लो, हो गया। तो 3.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। फर्स्ट डिसाइड करना है कि सीक्वेंस एपी है या नहीं है। इफ सो, अगर एपी है, फाइंड 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, उसका आपको 20th टर्म निकालना है। सो सीक्वेंस इज -12 -5 2 9 16 23 30. So here T1 is equal to -12, T2 is equal to -5, T3 is equal to 2, T4 is equal to 9, T5 is equal to 60, T6 is equal to 23, and T7 is equal to 30. First, we have to decide whether it is arithmetic progression or not. So for that, we will going to find the common difference. So let us find it. T2 minus T1. T2 minus T1, that is -5 minus of -12. Minus minus plus. So 12 minus 5 is 7. Then T3 minus T2. 2 minus of -5. Again minus minus plus 2 plus 5 is 7. Then T4 minus T3. T4 is 9 minus 2. Again it is 7. T5 minus T4. 16 minus 9 is 7. T6 minus T5. 23 minus 16, it is 7. Then last, T7 minus T6. 30 minus 23, it is again 7. So as we can see that all the consecutive sums, all the consecutive terms having the common difference. So since the difference between
consecutive terms are constant, therefore the given sequence is an arithmetic progression. Therefore, the given sequence is an arithmetic progression. So, therefore, common difference under bracket small d, it is equal to 7. Now, in this question, we have to find T20. हमको T20 निकालने का है. So, for that, first term that is A, it is equal to minus 12. So, as we know that Tn, just हमने formula देखा, Tn is equal to A plus N minus 1 into D. Here N is 20. T20 निकालने है तो N कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा. So T20 is equal to A is minus 12 plus 20 minus 1, D is 7. देखो यहाँ एक कॉमन मिस्टेक्स होती है. नॉर्मली मिस्टेक क्या होता है, कुछ ऐसे हो जाएगा ये minus 12 प्लस 19 इंटू 7. तो कभी बार आप लोग क्या करते हो, जल्दी में जब सॉल्व करते हो तो पहले ये सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई. तो ऐसा नहीं होता. बोर्ड मार्क्स के रूल के हिसाब से पहले क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई होता है. तो फर्स्ट आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो भी होगा एज इट इज जाए. तो 19 7 का कितना, 133. 133 minus 12 is equal to 121. So therefore T20 is equal to 121. क्लियर? कुछ डाउट है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5. ठीक है, इस सेम वन. तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5. ठीक है. सो प्रॉपर पहले क्वेश्चन रीड करते हैं. क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है हम लोग एक एक करके पहले वो लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे. देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में डिफरेंस क्या है. सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट जो खास डिफरेंस है वो क्या है, क्वेश्चन 2 में देखो डिसाइड वर्ड से स्टार्ट हुआ है कि डिसाइड वेदर दी फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी. मतलब आपको पहले बताना है कि एपी है या नहीं है. अगर एपी है तब आपको आगे बढ़ना है. इन शॉर्ट जैसे हम लोगों ने डी निकाला था, तो अगर डी सबका सेम आएगा तब जाके आप लिखोगे इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और फिर आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू होगा. लेकिन अगर वही कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात है एपी नहीं है. और एपी नहीं है तो टीएन या कोई भी फॉर्मूला लगाना मतलब ही नहीं है. तो जब तक कॉमन डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा टीएन का फॉर्मूला नहीं लगेगा. सो क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी इन तीनों क्वेश्चन में मेन डिफरेंस यही है. बाकी तीनों क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में ही एपी लिख के दिया हुआ है. तो क्वेश्चन 3 देखो क्या दिया है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 19th टर्म फॉर द फॉलोइंग एपी. फाइंड दिया है, फाइंड 27 टर्म फॉर द फॉलोइंग एपी. तीनों में एपी मेंशन है. तो जब एपी मेंशन है तो आपको पूरा माइनस करने की जरूरत नहीं है. एपी जब पूरा मेंशन है तो पूरा माइनस करने की जरूरत नहीं है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 3. गिवन एपी,
12, 16, 20, 24, dash dash dash. So here A is equal to 12, T2 minus T1, that is 16 minus 12 is equal to 4. ठीक है, निकालना क्या है? फाइंड T24. तो n का वैल्यू कितना हो गया? n का वैल्यू हो गया 20. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? फाइंड 19th टर्म. गिवन एपी क्या है? 7, 13, 19, 25. So again, A is equal to 7, D. Again T2 minus T1, 13 minus 7 is equal to 6. क्या फाइंड आउट करने का? T 19. सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90. क्वेश्चन 5 गिवन एपी. व्हाट इज गिवन एपी? 9, 4, -1, -6, -11. So again here A is equal to 9, T, T2 minus T1, T2 क्या है? 4 है. ध्यान से देखो, उल्टा नहीं करना है. 4 minus 9, so -5. क्या निकालना है? T27, n इज इक्वल टू 27. तो तीनों क्वेश्चन में देखोगे तो गिवन सेम है. तीनों क्वेश्चन में हमको एपी दिया है. तीनों क्वेश्चन के एपी का फर्स्ट टर्म हमने लिख के ए लिख दिया. तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम जैसे निकाला है. T2 minus T1, T2 minus T1, T2 minus T1. तीनों में हमको D का वैल्यू निकाल दिया हुआ है. तीनों में T समथिंग कुछ निकालना ही है. जैसे इधर T24, इधर T19, इधर T27. तो ये जो वैल्यू ये n का वैल्यू है. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू करता हूं. सो देयरफॉर T n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू T. A प्लस n माइनस 1 इंटू T. तो सब वैल्यू पता है आपको. n कितना पुट करना है? 27. A कितना है? 9. समझ में आ रहा है? A is 9. 27 minus 1. D is -5. देखो, जब भी नेगेटिव नंबर आता है उसको ब्रैकेट में लिखा है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगेन 9. अब देखो, बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना, ये T27 लिखोगे और फिर उसके बाद में 27 लिख के कंटिन्यू कर रहे. ऐसी आदतें आपको दिखेंगी. या TL लिख के कंटिन्यू कर रहे, तो इससे बेटर है उसके नीचे कुछ लिखे ही नहीं, ऐसी रहेगी. तो A9, 27 minus 1 is 26 into -5. So 26 into 5 is 130. So जाएगा 9 minus 130. एक नेगेटिव साइन है उधर, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस. कितना हो जाएगा ये? -121. तो ऐसा नहीं होगा कि ये TN या जो भी XYZ वैल्यू ये नेगेटिव नहीं हो सकता. इट कैन बी नेगेटिव. सिर्फ n का वैल्यू, ये जो n होगा, ये जो हमारा n है, ये n हमेशा क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. बाकी आपका A हो गया, D हो गया, TN हो गया, सभी वैल्यू नेगेटिव हो सकते हैं एक्सेप्ट n.
ठीक है, तो कभी भी आपको n का वैल्यू नेगेटिव नहीं मिलता है। n क्योंकि प्लेस वैल्यू डिसाइड कर रहा है, तो कोई भी प्लेस वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अदर देन डेट, चाहे tn हो, चाहे a हो, चाहे d हो, आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्लियर, समझा? बाकी हो जाएंगे। ठीक, लिखिए